बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। हमारी जिंदगी की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है साधना। श्री गुरु महाराज जी का ध्यान और सुमिरन, इसका ही प्रमाण गुरु महाराज जी ने अपने एक भक्त जो रहते हैं दिल्ली में, उनका नाम है राधे श्याम, उनको एक दिव्य स्वप्न के माध्यम से दिया। वो गुरु भाई अपना दिव्य स्वप्न बताते हुए कहते हैं कि गुरुदेव की आज्ञा को पूरा करते हुए कहीं न कहीं, कभी न कभी चूक हो ही जाती है। ऐसी ही चूक मैं भी कर रहा था, सत्संग भी जाता था, सेवा भी अच्छे से चल रही थी, अखंड ज्ञान भी बाँट देता था, बस साधना छूट रही थी। मेरी इसी भूल का एहसास करवाने गुरुदेव मेरे दिव्य स्वप्न में आए। एक सुनसान गली है जिसमें से होकर मैं जा रहा हूँ, तभी सामने से मैंने गुरुदेव को आते हुए देखा। खुले केस, सफेद रंग के वस्त्र, मुख पर वही दिव्यता। गुरुदेव को देखते ही मैं उन तक पहुँचने के लिए दौड़ पड़ा। गुरुदेव के समक्ष पहुँचते ही मैं एक बच्चे की तरह उनके श्री चरणों में बैठ गया और जोर-जोर से रोने लगा। यह क्रंदन मानो कई वर्षों से बिछड़ी आत्मा का था। आत्मा अपने परमात्मा को पाने के लिए तड़प रही थी। वहीं सामने एक टीला नजर आ रहा था। गुरुदेव उसी टीले पर जाकर विराजमान हो गए। मैं उनके चरणों को पकड़े उन्हीं के समीप बैठ गया। मैंने रोते-रोते कहा, हे गुरुदेव, आप समाधि से वापिस क्यों नहीं आते? अभी और कितना विलंब? मैं एक बच्चे की तरह हठ कर ही रहा था, तो गुरुदेव भी एक पिता के रूप में आ गए और पिता की तरह ही डांटते और फटकारते हुए मुझे बोले, पहले तुम ये बताओ कि तुम इस मार्ग पर अच्छे से क्यों नहीं चलते हो? जब तुम चलोगे ही नहीं, स्वयं को बदलोगे ही नहीं, तब मैं किसके लिए आऊँगा? मैंने हाथ जोड़ लिए और अपनी भूल को स्वीकार करते हुए बोला, हे गुरुदेव, जीवन में इतनी परेशानियाँ, इतनी उलझनें हैं कि जीवन एक उलझन ही बनकर रह गया है। आप मुझे शक्ति दो, सामर्थ्य दो कि मैं सतत आपकी आज्ञा को मानते हुए आपके दिखाए मार्ग पर चलता रहूं। मेरी जीवन की गुत्थी को सुलझा दीजिए गुरुवर। गुरुवर हूँ, तुम पुरुषार्थ करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो गुरु महाराज जी ने कहा, इस दिव्य पथ पर चलने के लिए आपको सुमिरन और सेवा के साथ साथ साधना से भी जुड़े रहना है। सो बोलिए सतगुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।